तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल यूके टेक जी। तो आज हम आपको बताएंगे कैमरे के बटन्स के बारे में। जो कैमरे में क्या बटन कौन सा काम करता है उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो स्लाइडर होता है ये ऑन ऑफ का स्लाइडर होता है। ये ऑफ है, ऐसे करेंगे तो ऑन हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो फिर बंद हो जाएगा। इसके ऊपर होता है जो ये वाइट वाला बटन दिख रहा है, ये शटर बटन होता है जिससे फ़ोटो को कैप्चर करके क्लिक कर सकते हो। फिर यहाँ पे जो रेड वाला बटन होता है ये वीडियो मोड का बटन होता है, इससे आप वीडियो क्लिक कर सकते हो, वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये इन्फो का बटन है, इससे वीडियो या फोटो का इंफॉर्मेशन देख सकते हो। इधर होता है दोस्तों आपका HDR का बटन, जिससे आप HDR ऑन कर सकते हो। और फिर दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक रिंग होता है जो जिसे हम मोड रिंग कहते हैं। इससे आप दोस्तों कैमरे का मोड सेट कर सकते हो, जैसे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था ये मोड रिंग होता है। उसके बाद दोस्तों आता है नीचे ये AF और AF अनलॉक का बटन होता है। इससे दोस्तों आप किसी फ़ोटो या किसी वीडियो को लॉक या अनलॉक कर सकते हो, या फिर किसी पर्टिकुलर फोकस को लॉक कर सकते हो या अनलॉक कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों ये होता है जो इनलेट और आउटलेट रिंग, जिससे आप दोस्तों मैनुअल फोकस में जाके किसी भी तरह का जो ISO बढ़ाना होगा, कम करना होगा, फोकस को कम करना है, बढ़ाना है, इससे आप दोस्तों बढ़ा या कम कर सकते हो। ये होता है दोस्तों व्यू फाइंडर मोड और स्क्रीन मोड, जिससे आप दोस्तों व्यू फाइंडर को ऑन कर सकते हो। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे ये फ़िलहाल व्यू फाइंडर मोड पे रखा हुआ है। इसके बाद दोस्तों अगर इस बटन को दबाओगे तो स्क्रीन मोड पे आ जाएगा। ठीक दोस्तों, उसके बाद दोस्तों नीचे आता है ये रिंग टाइप का जो आप देख रहे हो, ये है अप डाउन लेफ़्ट राइट और बीच में ओके का बटन होता है। फिर दोस्तों नीचे आता है आपका ये मोड्स का बटन, मोड्स का रिलीज़ बटन भी कहते हैं, रिलीज़ मोड बटन भी कहते हैं इसे, जिससे आप फ़ोटो को सिंगल फ़ोटो खींचना है या कंटिन्यूस फ़ोटो खींचना है, इससे आप सेल्फ टाइमर भी लगा सकते हो, रिमोट भी लगा सकते हो, फिर क्विक रिमोट, ऐसे बहुत सारे मोड्स हैं इसमें जिससे आप सेट कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आता है डिलीट बटन। डिलीट बटन में दोस्तों जैसे किसी फ़ोटो या किसी वीडियो को अगर आप डिलीट करना चाहते हो तो इस बटन से आप डिलीट कर सकते हो। जैसा आप देख रहे हो ये है एक फ़ोटो, इसको हम डिलीट करेंगे तो इसी बटन को प्रेस करके एक बार प्रेस करके डिलीट का ऑप्शन आएगा, फिर दोबारा प्रेस करके इसे डिलीट कर देंगे। इसी तरह और भी फ़ोटो को डिलीट कर सकते हैं। फिर दोस्तों आपका इधर आता है कुछ मेन बटन्स। जो पहला बटन होता है वो फ़ोटो या वीडियो को दिखाने के लिए होता है, फ़ोटो बटन या वीडियो को शो करता है ये बटन। फिर नीचे आता है दोस्तों आपका मेन्यू बटन, जिस पे आप सारे मेन्यू सेटिंग, कैमरे के सेटिंग्स या मेन्यू को देख सकते हो। इसके नीचे आता है दोस्तों जूम बटन, जैसे आप किसी फ़ोटो को जूम करना चाहते हो तो इससे जूम कर सकते हो। उसी के नीचे जस्ट उसी के नीचे आता है दोस्तों आपका जूम इन्वर्स का बटन आता है, जिससे आप फ़ोटो की जूम को कम कर सकते हो। जैसे इसको जूम किया इस बटन से, उसके नीचे वाला बटन होता है जूम माइनस का बटन, जिससे आप जूम को कम कर सकते हो। उसी के नीचे दोस्तों आता है आपका मेन सेटिंग्स, जो आई बटन का सेटिंग होता है, वो सेटिंग होता है जो डिस्प्ले में आपका जो मेन सेटिंग्स दिखाता है। जैसे यहाँ पे दिख रहे हो आप फाइन है, फिर ISO का है, फिर फोकस वगैरह का है, उससे आप दोस्तों क्विकली सेटिंग कर सकते हो इससे, इस बटन से। फिर दोस्तों आप देख रहे हो यहाँ पे जो ये है ये व्यू फाइंडर होता है, जो फ़ोटो वगैरह क्लिक करते टाइम आप इसमें देख के फ़ोटो को क्लिक कर सकते हो। ये दोस्तों स्क्रीन होता है, इस स्क्रीन में भी देख के आप फ़ोटो या वीडियो को क्लिक कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक रिंग टाइप का बना हुआ है, यहाँ पे एक रिंग टाइप का बना हुआ है। जो लोग चश्मा पहनते हैं, जिसके चश्मे का नंबर ज़्यादा होता है या कम होता है, वो इस रिंग से उस चश्मे के इस व्यू फाइंडर के नंबर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जो वो बिना चश्मे से वो अपने फ़ोटो को अच्छी तरह से कैप्चर कर सके, बिना चश्मा पहने अपने फ़ोटो को अच्छी तरह से कैप्चर कर सके। उसके बाद दोस्तों आप इधर देख रहे होंगे ये होता है दोस्तों फ्लैश का बटन, जिससे आप फ्लैश को ऑन कर सकते हो।
उसके बाद दोस्तों नीचे आता है ISO का बटन। इससे दोस्तों आप ISO को कम ज़्यादा कर सकते हो। जैसे आप देख रहे होंगे मैंने इस बटन को दबाया तो यहाँ पे ISO सेंसिटिविटी का ऑप्शन दिखाता है। ठीक दोस्तों, उसके बाद उसी के नीचे दोस्तों आता है एक लॉक होता है। मैंने पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था, ये लॉक लेंस को खोलने के काम आता है। जैसे आप दोस्तों देख रहे हो, इस बटन को दबा के आप लेंस को खोल सकते हो और लेंस को लगा भी सकते हो। फिर दोस्तों लेंस में आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक स्लाइडर होगा और यहाँ पे एक स्लाइडर है। तो पहला स्लाइडर जो होता है दोस्तों आपका ये लेंस फोकस का स्लाइडर होता है। जैसे आप देख रहे हो, इसको ऑफ करके हम लेंस को ऊपर नीचे लेंस को मैन्युअली फोकस बना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये वाला जो होता है ये वीआर का होता है। वीआर से आप दोस्तों किसी भी फ़ोटो को जो HDR होता है HDR को ऑन या ऑफ कर सकते हो। ठीक दोस्तों, उसके बाद दोस्तों आप देख रहे हो लेंस में एक और बटन है यहाँ पे, जो ये बटन होता है ये लॉक अनलॉक का बटन होता है, जिससे आप कैमरे के लेंस को लॉक कर सकते हो। जिससे आप अगर लॉक कर दिया तो कैमरे का जो लेंस होता है वो ओपन नहीं होगा। उसके बाद इसी बटन को दबा के आप अगर लेंस को घुमा दोगे तो ये लेंस अनलॉक हो जाता है और आपका जो कैमरा होता है वो शूट करने के लिए रेडी हो जाता है। उसके बाद दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक लाइट टाइप का दिख रहा होगा आपको, ये वाइट कलर का। ये दोस्तों डी लाइट होता है। डी लाइट मतलब जैसे किसी अंधेरी जगह पे आप फोटो क्लिक करना चाहोगे तो ये डी लाइट बटन ऑटोमेटिकली फोकस लेके, देखिए दोस्तों सामने डी लाइट का बटन जल रहा है। ये दोस्तों देखिए, ये डी लाइट का बटन जल के फोकस ले लेता है, उसके बाद फ़ोटो कैप्चर करता है। ठीक दोस्तों, उसके बाद दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ पे मेमोरी का स्लॉट होता है। इससे मेमोरी को यहाँ पे मेमोरी लगता है, चिप लगता है, जैसे भी आप लगाना चाहो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बैटरी का होता है, बैटरी लगता है यहाँ पे बैटरी को आप निकाल सकते हो, निकाल के चार्ज वगैरह करना हो तो यहाँ पे बैटरी का सिस्टम होता है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे एक जो सर्कल होता है, यहाँ पे ट्राइपॉड लगाने का सिस्टम होता है। यहाँ पे जो ट्राइपॉड का सिस्टम होता है वहाँ पे पेंच टाइप का होता है, पेंच लगा के आप ट्राइपॉड को फिट कर सकते हो। तो मैंने आज आपको बताया पूरे कैमरे के पूरे सारे बटन्स के बारे में। तो थैंक यू दोस्तों।